हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक जॉब्स विद मी। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने जा रहे हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी जितने भी स्टेट लेवल कमीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि हमारा करंट अफेयर्स है। और वो भी करंट अफेयर्स हम लोग कहाँ से करने जा रहे हैं? घटना चक्र से, जो कि हमारे जनवरी 2021 से लेकर अभी तक हम लोग पूरा कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, इसमें ना कि हम लोग, जैसे कि आप हमारे पीडीएफ में देख रहे हो, ये हिंदी में है, तो हम लोग इसे हिंदी में ना करके इंग्लिश में भी करेंगे। मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन बोलूँगी, ताकि जितने भी हमारे हिंदी मीडियम है प्लस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी यूजफुल रहे। मैं सिर्फ इसका आंसर नहीं बताऊंगी, बल्कि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं कवर करते जाऊंगी। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? ठीक है, वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्टार्टेड? इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सीमाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में चर्चा में रहा वांचुआ महोत्सव 2021 कहाँ पर मनाया गया है? वेयर हैज़ द वांचुआ फेस्टिवल 2021 विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बिन सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो इसका आंसर है असम। मैं आपको बता दूं, तिवा आदिवासी जो कि असम में वांचुआ महोत्सव में भाग लेने के लिए अपने पारंपरिक का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तिवा को लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। यह असम और मेघालय, याद रखिएगा, असम और मेघालय दोनों राज्यों में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया था? ठीक है, तो हम क्या नाम दिया गया था? व्हाट इज द नेम गिवन टू इवैक्यूएशन मिशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान? तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो मैं आपको बता दूं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट इज MEA ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के भारत के जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया था। तालिबान द्वारा अफगान राजधानी शहर पर कब्जा करने के एक दिन बाद भारत ने 16 अगस्त को काबुल से दिल्ली में 40 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके जटिल निकासी मिशन शुरू किया। ठीक है, भारत ने अब तक लगभग 800 से अधिक लोगों को निकाला है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIU द्वारा वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पे कौन सा शहर है? विच सिटी रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड सेफ सिटी इंडेक्स 2021? तो हमारा इसका आंसर क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामांकित किया गया है। ठीक है, इंडेक्स में न्यू दिल्ली और मुंबई को जगह मिली है। नई दिल्ली को 56.1 के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर, यानी 50वें स्थान पर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? वेयर विल बी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 विल बी हेल्ड? तो इसका आंसर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक विकास प्रभाव सम्मेलन हमारा स्विट्जरलैंड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अगस्त 2021 में भारत और किस देश की सेना ने नौसैनिक अभ्यास जायर अल बाहर आयोजित किया? इन अगस्त 2021 इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी हैज कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज जायर अल बाहर? तो इसका आंसर है कतर। कतर राजधानी, कतर की एक चीज़ और जान लीजिए, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और इसकी मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। कतर के प्रधानमंत्री कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 किन दो देशों के मध्य अभ्यास आयोजित होता है? क्वाजिंद 21 ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज द एक्सरसाइज इज हेल्ड? तो हमारा ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में सुजलम अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, हाल ही में सुजलम अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? रिसेंटली सुजलम कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो हमारा आंसर है इसका जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों को बनाने के लिए सुजलम नामक एक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगस्त 2021 में जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो ये कितने स्थान पे? दूसरे स्थान पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिलीज्ड इन अगस्त 2021? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में भारत एक उभरता हुआ दूसरा नाम है। ठीक है, इसके बाद इसने अमेरिका को बहुत ही एक प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संदीप बख्शी को किस बैंक का MD व CEO नियुक्त किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड संदीप बख्शी एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? द आंसर इज ICICI बैंक। ठीक है,
यह 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। इनकी जो नियुक्ति है 9 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने पहले ही प्रभावी अवधि 15 अक्टूबर 2018 से 3 अक्टूबर 2023 के लिए श्री बख्शी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित एनएसजी कमांडो के आतंकवाद विरोधी अभ्यास का क्या नाम है? What is the name of the anti-terrorism exercise of NSG commandos held in August 2021? तो हमारा क्या नाम है? गांडीव अभ्यास। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र कई शहर राष्ट्रीय अभ्यास के भाग के रूप में आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी द्वारा सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, इसी तरह इन्होंने सिक्योरिटी में इन्होंने क्या नाम रखा है अपना, इसका गांडीव अभ्यास। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारा 12वां क्वेश्चन ये है, सितंबर 2021 में शेयर डेस्टिनी 21 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होंगे? Which countries will participate in the joint army exercise called Shared Destiny 2021 in September 21? ठीक है, तो कौन कौन से देश शामिल होंगे? चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 नंबर, महिला आधारिकता पर पहली बार G20 मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? इटली में। मैं इसे इंग्लिश में भी बोल दे रही हूँ, वेयर वॉज द फर्स्ट G20 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट हेल्ड? तो ये इटली में किया गया था। हमारे देश की तरफ से कौन गया था? स्मृति ईरानी ने भारत की ओर से इस बैठक को संबोधित किया था। हमारा 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर क्या रखा है? ठीक है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? तो हमारा क्या पड़ गया है नाम? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने पहले प्रयास में 87.03 मीटर के थ्रो के साथ प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया था। अपने दूसरे में उन्होंने इसे 87.58 मीटर तक सुधारा और यह गोल्डन थ्रो निकला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बांग्लादेशी महिला को रेमन मैग्नेस का पुरस्कार 2021 मिला? विच बांग्लादेशी वुमेन हैज रिसेंटली रिसीव्ड रेमन मैग्सेस अवार्ड 2021? किसको मिला था? डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन ने किस राज्य में माई पैड माई राइट योजना शुरू की है? इन विच स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज स्टार्टेड माई पैड माई राइट स्कीम? तो कहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है? त्रिपुरा में। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देती हूँ। निर्मला सीतारमन ने राज्य की अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन गोमती जिले के किला गांव में नाबार्ड एंड नैप फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य अनुदान, वेतन सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर ये त्रिपुरा में हुआ है तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल कौन है वहाँ के? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में चर्चा में रहा औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? थोड़ा ये क्लियर नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा ध्यान सिर्फ कंटेंट में होना चाहिए। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज औरंग नेशनल पार्क विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली? ये हाल ही में डिस्कशन में रहा था, असम में ये। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ओरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? ये है हमारा क्वेश्चन। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन सितंबर 21? तो हमारा आंसर क्या है? JB महापोत्रा। ठीक है, इनकी नियुक्ति को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC ने मंजूरी दी थी। ठीक है, 1985 के बैच के IRAS अधिकारी महापात्रा को CBDT अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार कर दिया गया था, क्योंकि इस साल मई में PC मोदी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1924 में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? डिफेंस एक्सपो 2022 हैज बीन अनाउंस्ड इन विच स्टेट? तो हमारा आंसर क्या है? गुजरात में की गई है। ठीक है,
डिफेंस एक्सपो 2022 अगले साल 10 से 13 मार्च तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बीएसएफ के नए निदेशक डीजी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ? तो हमारे कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। ठीक है, अब इनके बारे में मैं कुछ बता दूं। 58 वर्षीय पंकज सिंह ने आईपीएस अधिकारी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक एस देशवाल की जगह ली है, तो जो जुलाई 2021 से बीएसएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। ठीक है, ये राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लद्दाख ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया है? विच एनिमल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एनिमल इन लद्दाख रिसेंटली? हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुए को अभी राज्य पशु घोषित किया गया। लद्दाख में हुआ दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का भी उद्घाटन हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, ये भी ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में पीएम प्रधान नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का सिक्का किसकी 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए जारी किया है? पीएम नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इशूड अ कॉइन ऑफ ₹125। दिस कॉइन वाज इशूड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम? आंसर क्या है हमारा? सील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, इनकी 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किया गया है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी स्थापना की, जिसके बारे में हम लोग इतने सुनते रहते हैं, इस्कॉन की इन्होंने स्थापना की, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। किसके में? हरे कृष्ण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया? विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन अगस्त 2021? जिसका हमारा आंसर क्या है? मालदीव। ठीक है, भारत की वित्तीय सहायता से शुरू होने वाली ग्रेटर माले संपर्क परियोजना के लिए भारत और मालदीव में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। योजना के तहत 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक तैयार किया जाएगा। यह परियोजना राजधानी माले को नज़दीकी द्वीपों विलिंगली, गुलीफालू, थिलाकुफुसी को आपस में जोड़ेगी। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में चीन ने कितने बच्चों की नीति को औपचारिक रूप से अनुमोदन किया है? रिसेंटली चाइना हैज़ फॉर्मली अप्रूव द पॉलिसी ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रंस? तो उन्होंने वहाँ का पॉपुलेशन को देखते हुए उन्होंने 3 बच्चों के लिए ही सिर्फ अलाउ किया है। ठीक है, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शीर्ष 50 हवाई अड्डों को रैंकिंग देने वाली स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी रैंकिंग में एकमात्र भारतीय अड्डा कौन सा है? विच इज़ द ओनली इंडियन एयरपोर्ट इन द रैंकिंग ऑफ एयरपोर्ट्स रिलीज बाय स्काई ट्रैक? तो हमारा कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसको कितनावां स्थान मिला है? 45 हमारे इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह बनाने की घोषणा की है? Which month has been announced to be celebrated as पोषण month in the Union Ministry of Women and Child Development? तो इसका आंसर क्या है? सितंबर 21। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग ने सितंबर 2021 को पोषण माह बनाने की घोषणा की है। वर्ष 2021 में भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ठीक है, इसमें ग्राम पंचायत तो आंगनबाड़ी, स्कूल आदि में पोषण वाटिका के लिए वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2021 में स्वदेश निर्मित निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? ठीक है, इन अगस्त 2021 द इंडिजिनियसली बिल्ड सर्वाइलेंस शिप विग्रह हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड्स। किसने किया है? लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे घटना चक्र का एक एक निशान निकालना या सार निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, मैंने आपके लिए बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। बस एक ही एक्सपेक्टेशन है, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी हमारी मेहनत और आपकी मेहनत जब मिल के रंग लाएगी तो जरूर ही हम लोग सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये कहाँ पर रखी गई है? गोरखपुर। वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश लेड? गोरखपुर। ठीक है, इस विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विवि के नाम से जाना जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? Which state has become the second state to implement the National Education Policy 2020? The answer is Madhya Pradesh.
ठीक है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पहला कौन सा था? मध्य प्रदेश। ठीक है। इस नीति के अंतर्गत 10+2 को एक नई 5+3+3+4 पाठ्य चर्चा संरचना से बदल दिया गया। कितना? 10+2 को किसमें बदल गया है? 5+3+3+4। ठीक है। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप? द आंसर इज इंडिगो। ठीक है। यह इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह गिर, काकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि देशी जो मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है। ठीक है। इस चिप का निर्माण गोकुल मिशन के अनुरूप किया गया है। ठीक है। याद रखना में इंडिगो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? द आंसर इज अमेरिका। ठीक है। यह पुरस्कार दिया जाता है तो महात्मा गांधी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हाल ही में किस मंत्रालय ने सोन चिड़ैया ब्रांड व लोगो लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च सोन चिड़ैया ब्रांड लोगो? तो आंसर क्या है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है। इससे शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद के विपणन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू दिव्यांग। ये दिव्यांग लोगों से रिलेटेड है। ठीक है। इस ऑपरेशन में सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर से दिव्यांग लोगों को की एक टीम शामिल है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले विकलांग लोगों को की सबसे बड़ी टीम का नया विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है। इसलिए ये दिव्यांग लोगों से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, अगस्त 2021 में दुनिया के सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण कहां पर किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक हैज बीन इनऑगरेटेड? तो ये कहां पे किया गया था इसका इनॉग्रेशन? न्यू दिल्ली में। ठीक है। जापान के बाद यह नई दिल्ली में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। जीन एक प्रकार का क्या है? बायो रिपोजिटरी होता है, अनुवांशिक सामग्री का संरक्षण एवं संग्रह करता है। ठीक है। और इसने किसने स्टार्ट किया था? 16 अगस्त 2021 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूसा परिषद नई दिल्ली में राष्ट्रीय पौधे में बनाए गए अत्याधुनिक राष्ट्रीय जन बैंक का उद्घाटन किया गया। ठीक है। किसने स्टार्ट किया? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कौन है? कृषि मंत्री। सबसे पहला कहाँ पे हुआ था? जापान। जापान के बाद में दूसरा कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, अगस्त 2021 में भारत में सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द टॉलेस्ट हर्बल पार्क इन इंडिया इनऑगरेटेड? कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 36, अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत क्रिप्टो अपनाने के मामले में कौन सा स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिलीज्ड इन अगस्त 2021? तो ये कितने स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में एक 880% यानी 880% वृद्धि हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगस्त 2021 में मोपाला विद्रोह को 100 वर्ष पूरे हो गए। यह किस राज्य में हुआ था? द 100 years हैव बीन कंप्लीटेड फॉर द मोपला रेवोल्यूशन इन विच स्टेट डिड इट टेक प्लेस? तो ये केरल में हुआ था। ठीक है। 20 अगस्त 2021 को मालाबार विद्रोह या मोपाला दंगे को 100 वर्ष पूरे हो गए। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये 19वीं शताब्दी में केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं ने जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर कई बार विद्रोह किया था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2021 में किस राज्य ने छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च लाडली लक्ष्मी योजना? आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के अवसर पर ऐलान करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिल लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया युक्त धारा पोर्टल का संबंध किससे? सॉरी, युक्त धारा पोर्टल लॉन्च्ड इन अगस्त 2021 इज रिलेटेड टू भूस्थानिक। ठीक है। 23 अगस्त 2021 को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने जियो पोर्टल भुवन के तहत युक्त धारा नामक एक नया भूस्थानिक नियोजन पोर्टल लॉन्च किया गया। यह नया पोर्टल किससे रिलेटेड है? यह नया पोर्टल रिमोट सेंसिंग के साथ साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा की मदद से नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 40वां, अगस्त 2021 में कोरोना के किस सिंगल डोज वाले टीके को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है? विच सिंगल डोज वैक्सीन फॉर कोरोना अप्रूव फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया इन अगस्त 2021? तो इसका आंसर ये है जॉनसन एंड जॉनसन।
ठीक है। एक चीज़ और, 20 अगस्त को एक नई वैक्सीन को अप्रूव किया गया जिसका क्या नाम है, जाइकोविड। ठीक है, ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? रवि दहिया हैज वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये सब हम लोग जानते हैं, रेसलिंग से, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू हैज वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सी इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी से, ओलंपिक से, हाल ही में लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से? तो किस खेल से है उनका संबंध? बॉक्सिंग से। ठीक है, हमारा 44th क्वेश्चन ये है, टोक्यो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने इस बार कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 45वां, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडियन मेंस हॉकी टीम इन द ओलंपिक्स आफ्टर 41 ईयर्स? कौन सा जीता था? कांस्य पदक। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम विश्व में चौथे स्थान पर है और इनका कप्तान कौन है? इनका कप्तान है मनप्रीत सिंह। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बजरंग पुनिया जो कि बहुत चर्चे में रहे इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में, ने इस बार कौन सा पदक जीता? उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और इन्होंने किस में जीता था? पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता था। हमारा 47वां क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से? ये तो मेरे ख्याल से बच्चा भी जानता है कि उनका फेक किससे है, भाला फेक से है, जैवलिन से। नीरज चोपड़ा हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ही इज रिलेटेड टू जैवलिन। ठीक है, तो हमारे पास इस बार टोटल कितने पदक आए हैं? टोटल हमारे पास 7 पदक आए हैं। मीराबाई ने सिल्वर में जीता है वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, पुरसा लाला ने किस में जीता है? ब्रॉन्ज में जीता है बैडमिंटन में, पीवी सिंधु ने। फिर लवलीना ने ब्रॉन्ज जीता है बॉक्सिंग में, मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में सिल्वर जीता है। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता है रेसलिंग में। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। तो इस बार हमारे पास टोटल 7 पदक आए हैं, जिसमें से हरियाणा की तरफ से 3 पदक आए हैं, मणिपुर की तरफ से 1, आंध्र प्रदेश की तरफ से 1 और असम की तरफ से 1। ठीक है, ओके। हमारा 49वां क्वेश्चन ये है, हाल ही में पहला प्रो CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक किसे मिला है? Who has recently received the first Professor CR Rao Centenary Gold Medal Award? ठीक है, तो किसने जीता है? ये जगदीश भगवती और सी रंगराजन दोनों ने जीता है। हमारा 50वां क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च 3 प्रोग्रामेबल सैटेलाइट्स? तो किसने लॉन्च किया है? ESA को क्या आप किस नाम से जानते हैं? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया था, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि कौन होंगे? ठीक है, तो हमारे इस बार कौन होंगे? भारतीय ओलंपिक दल, हु हैज बीन इनवाइटेड एज द स्पेशल गेस्ट फॉर द फंक्शन ऑफ 15 अगस्त 2021। तो ये होगा भारतीय ओलंपिक दल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इस बार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन घटना चक्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों ने कवर किए हैं। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द लेके आऊंगी, जिसमें हम लोग फिर 50वां से लेकर 100 क्वेश्चन और कवर करेंगे, जो कि हम लोग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी कमेंट करें। थैंक यू।